गलती से मिस्टेक तो सबसे होती है, लेकिन इंटरव्यू के वक्त आप गलतियां जितनी कम करें आपका इंटरव्यू उतना ही अच्छा जाएगा। इंटरव्यू के वक्त आप क्या कैसे कहते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये इंटरव्यूअर को डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि क्या आप एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं जो उनके कंपनी कल्चर में फिट होते हैं कि नहीं। इस वीडियो में मैं आपको उन गलतियों के बारे में बताऊंगा जो अक्सर फ्रेशर्स अपने जॉब सर्च और इंटरव्यूज में कर बैठते हैं। गलती नंबर 1, स्टार्टिंग विदाउट अ प्लान और रिसर्च। ये शायद आपको ऑब्वियस लगेगा, लेकिन अक्सर इंटरव्यू में सेलेक्ट ना होने की बड़ी वजह होता है कंपनी या जॉब के बारे में रिसर्च ना करना। इंटरव्यूअर्स आपके स्किल्स और एक्सपीरियंस में इंटरेस्टेड हैं और वो ये देखना चाहते हैं कि आप उनके टीम में कैसे फिट होते हैं। जब आपको कंपनी के बारे में जानकारी ना हो तो आप इंटरव्यूअर को कैसे कन्विंस करेंगे कि आप इस रोल के लिए सही हैं? लेकिन रिसर्च करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटरव्यू के वक्त वो आपसे ऐसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं। Why should we hire you for this role? What do you think about our product or service? अगर आप इन सवालों का जवाब नहीं दे पाए तब इंटरव्यूअर को पता चल जाएगा कि आपने रिसर्च नहीं किया और लगेगा कि आप उस कंपनी या रोल में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते। इसलिए अपना होमवर्क करना जरूरी है ताकि आप अपने क्वालिफिकेशंस और प्रोफेशनल गोल्स को कंपनी के साथ मैच कर सकें। एक अच्छा जवाब देने के लिए इन पॉइंट्स पर ध्यान दीजिए। कंपनी और उनके जॉब रोल के बारे में रिसर्च कीजिए। जॉब रोल से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स प्रिपेयर कीजिए। एक्सप्लेन कीजिए कि आप इस कंपनी में ही क्यों काम करना चाहते हैं। इससे इंटरव्यूअर को पता चलेगा कि आपके स्किल्स और गोल्स जॉब रोल से मैच करते हैं। लिस्टिंग डेली ड्यूटीज रादर देन अकम्प्लिशमेंट्स। अपने अकम्प्लिशमेंट्स के बजाय डेली टास्क बताना। जब इंटरव्यूअर आपको अपने काम के बारे में पूछते हैं तब आपको अपने डे टू डे टास्क के बारे में बात करने का मन होगा, बट कंट्रोल उदय कंट्रोल। आपके डे टू डे टास्क के बारे में बात करने से इंटरव्यूअर को आपके रिजल्ट लाने के पोटेंशियल के बारे में पता नहीं चलेगा। लेकिन एक तरीका है जिससे आप इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर सकते हैं, बाय टॉकिंग अबाउट योर की अकम्प्लिशमेंट्स। इससे आप इंटरव्यूअर को दिखा सकते हैं कि आप कंपनी के लिए वैल्यूएबल साबित होंगे और हमेशा स्पेसिफिक एग्जांपल्स दीजिए। इससे इंटरव्यूअर को पता चलेगा कि आप टास्क्स को अच्छे से परफॉर्म करने के साथ ही अमेजिंग रिजल्ट्स पाने का ट्रैक रिकॉर्ड भी रखते हैं। यू आर गिविंग इनकॉन्सिक्वेंशियल और इररिलेवेंट एग्जांपल्स। आप बेमतलब एग्जांपल्स दे रहे हैं। जब इंटरव्यूअर आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि टेल अस अबाउट अ टाइम व्हेन यू हैड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, तब आपको आपके प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस से एग्जांपल्स देने पड़ेंगे। इंटरव्यूअर्स उन कैंडिडेट्स की तलाश में हैं जो कॉम्पिटेंसी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और सक्सेस का ट्रैक रिकॉर्ड दिखा सकते हैं। उनको ये भी देखना है कि क्या आपके पास इस जॉब रोल में आने वाले कोई भी सिचुएशन को हैंडल करने का एक्सपीरियंस है या नहीं। इमेजिन कीजिए कि आप कस्टमर सर्विस रोल के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं और वो आपसे आपके एक्सपीरियंस से प्रॉब्लम सॉल्विंग का एग्जांपल पूछते हैं। तो एक बुरे आंसर का एग्जांपल कुछ ऐसा होगा, आई वंस हैड अ प्रॉब्लम विद माय कंप्यूटर क्रैशिंग, सो आई आस्क्ड माय फ्रेंड टू फिक्स इट फॉर मी, ही टुक केयर ऑफ इट एंड द प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड। ये आंसर इसलिए वीक है क्योंकि ये कंपनी के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ये एक पर्सनल इशू है। प्रॉब्लम आपने सॉल्व नहीं किया बल्कि आपके फ्रेंड ने किया। ये आपके कस्टमर सर्विस के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को नहीं दिखाता। एक अच्छा आंसर उस सिचुएशन के बारे में बात करता है जब आपने कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व करके कंपनी का फायदा किया। अपने पिछले एम्प्लॉयर की बुराई ना करें। इंटरव्यूअर कभी कभार आपसे पूछेंगे, व्हाई डिड यू डिसाइड टू लीव योर प्रीवियस पोजीशन? तब याद रखें कि आप इस सवाल का जवाब पॉजिटिव रखें और अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर के बारे में कुछ भी नेगेटिव ना कहें, भले ही आपका एक्सपीरियंस नेगेटिव हुआ हो। ये आपके प्रोफेशनल होने की और डिफिकल्ट सिचुएशन से आगे बढ़ने की एबिलिटी को दिखाता है। अपना जवाब देते वक्त काम, ऑनेस्ट और कॉन्फिडेंट रहें। करियर ग्रोथ की बात करें। आपका जवाब कुछ ऐसा होगा, आई हैव एंजॉयड माय टाइम इन माय करंट पोजीशन, बट आई एम लुकिंग टू अप्लाई द स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस आई हैव गेन्ड एज अ सेल्स एसोसिएट over the last 5 years to a managerial role where I can contribute to the growth and development of others. Unfortunately, there are no manager positions available within my current company, which is why I have decided to look for other opportunities that offer greater chances for leadership growth. इस आंसर से इंटरव्यूअर को पता चलेगा कि आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं और वो ऑप्शन आपके प्रीवियस कंपनी में अवेलेबल नहीं था। Don't say I don't know. आई डोंट नो ना कहें। इंटरव्यू के वक्त कभी कभी इंटरव्यूअर्स आपसे सवाल पूछेंगे जिनका जवाब आपको नहीं पता होगा। इस वक्त सिर्फ आई डोंट नो कभी ना कहें। इंटरव्यूअर्स जानते हैं कि आपको सारे सवालों के जवाब नहीं पता होंगे, बल्कि वो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग और इस सिचुएशन को हैंडल करने की स्किल्स देखना चाहते हैं। एक पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन कीजिए और उन्हें दिखाइए दैट यू आर विलिंग टू लर्न मोर। इससे आपका कॉन्फिडेंस हाईलाइट होता है। आई डोंट नो कहने के बजाय दूसरा तरीका ढूंढिए टू आंसर द क्वेश्चन। यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग इनफ। आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे। इंटरव्यू पास करना इज लाइक रनिंग अ मैराथन। इसके लिए टाइम,
पेशेंस और कांस्टेंट लर्निंग लगती है ताकि आप जरूरी स्किल्स डेवलप कर सकें। इंटरव्यू के स्टेजेस और इंटरव्यूअर्स के सवाल मुश्किल होते जाते हैं। इंटरव्यूअर्स आपके एक्सपीरियंस और एबिलिटीज के बारे में ज्यादा क्वेश्चंस पूछने लगते हैं। और तो और इनिशियल इंटरव्यू एक स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है कुछ चीजों को टेस्ट करने के लिए, जैसे कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज, अटेंशन टू डिटेल एंड प्रोफेशनलिज्म। इसलिए आपके इंटरव्यू स्किल्स को मजबूत बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये आप प्रैक्टिस से ही अचीव कर सकते हैं। ये आप मिरर के सामने या फिर अपने दोस्त के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो दोस्तों, जानकारी ना होने के कारण मैंने ये गलतियां करके अपना बहुत समय बर्बाद किया, पर आप मेरी गलतियों से सीख के अपना कीमती वक्त बचा सकते हैं और इंटरव्यूज में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा